आम तो हम खा लेते हैं, गुठलियों को फेंक देते हैं। गुठलियों का आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको हैक बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। घर में जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हम उन्हें पुरानी समय के फेंक देते हैं, उन्हें हम किस तरीके से चमका के बिल्कुल नई जैसी कर सकते हैं, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी टाइम खर्च किए। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने ये सारी देख ली तो आपको बहुत सारी नई बातों का पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे किचन टिप्स और किचन हैक्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अस्मा अजीज़। और सबसे पहले मैंने आपके साथ ये टिप शेयर करनी है कि कोई भी चीज़ आपने साफ़ करनी है ना, क्लीनिंग करनी है, आपने किचन की करनी है या फिर ग्राइंडर जग वगैरह साफ़ करने हैं, तो उसके लिए आपने एक प्याली में आप पानी ले लें। उसमें आपने 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक शामिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें सिरका डालेंगे, तो उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मीठा सोडा और नमक अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी सरफ़ इसमें डाल लें। वो नहीं है तो आप बर्तन धोने वाला कोई भी लेमन मैक्स साबुन है या कोई भी साबुन आपके पास है तो वो एक टुकड़ा छोटा सा इसमें डाल लें। उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरह हल कर लें। जब सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो एक बेहतरीन हमारा होममेड क्लीनर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आपके चूल्हे को साफ़ कर सकता है, टाइलों को, किचन जो स्लेब हैं उसे साफ़ कर सकता है। इसके अलावा किचन की टूटियों को ये चमका देगा। और आज हम इसके साथ ग्राइंडर और जग जो है ना वो साफ़ करेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें चमका सकते हैं। बहुत दिनों से मैंने ये गंदा किया हुआ था। अगर मैं डेली साफ़ करती तो फिर आपको इतना गंदा तो नहीं ना नज़र आता। तो ये मैंने इसीलिए रखा था कि मैं इसे ज़रा अच्छे से गंदा करके तो फिर आपको साफ़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम गंदी चीज़ों को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। ये जो लिक्विड मैंने बनाया, आपने कोई छोटा सा कपड़ा पुराना ले लें, उसमें आपने इसे डुबो के निचोड़ के उसके बाद इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके साथ ये होगा, अगर हम वैसे कपड़ा लगाते हैं सरफ़ वाला तो उस हद तक जो क्लीनिंग नहीं होती है, इस पे जो जमी हुई धूल मिट्टी होती है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इतनी आसानी के साथ और मिनटों में जो है ना हमारे जो भी हम चीज़ साफ़ करना चाहते हैं वो साफ़ हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें डेली बेसिस पे भी साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं तो फिर ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और इसके बाद किचन में आप कोई पुराने टूथब्रश 1 से 2 लाज़मी रखा करें। ये भी जो है ना सफाई में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। जहाँ पे हमारी फिंगर नहीं जाती वहाँ पे इनसे अच्छी तरीके से जो है ना वो सफाई हो जाती है। घंटों का काम मिनटों में होता है और जितनी भी हमने क्लीनिंग करनी है हम इजीली कर सकते हैं। तो इसे मैंने बार बार जो है ना कपड़े को इसमें डुबो के निचोड़ के उसके बाद मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। तो ये बस 1 डेढ़ मिनट का काम है और ये कितना ज़्यादा गंदा और मैसी हो चुका था, तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद आती है इस जग की बारी। तो इसके अंदर भी ये बहुत सारी मिट्टी और डस्ट जमी हुई है जो कि साफ़ नहीं होती थी। मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका डाला है, थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें शामिल किया है और उसके बाद ये जो मैंने रेड बाउल में लिक्विड बना के रखा है ये मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी और इस ग्राइंडर को मैं अच्छी तरह जो है ना चला दूँगी। तो उसे अच्छी तरह चलाने के बाद बस ब्रश की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा साफ़ किया और उसके बाद ये इतना ज़्यादा चमक गया, बिल्कुल नए जैसा। ऐसे ये लग रहा है जैसे अभी बाज़ार से मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और इतना ज़्यादा ये पुराना है और इतना ये गंदा हो रहा था, तो बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। सिरका और मीठा सोडा ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट है हमारी किचन क्लीनिंग के लिए। इसके बाद हम आते हैं, आजकल आमों का सीज़न है तो आम खाने को बहुत दिल चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि शेक पीना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए है। तो शेक बनाने का तरीका ये है कि जिस घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ पे आम तो रहते नहीं हैं। जब आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाए या आपको अचानक से किसी बड़े के लिए शेक बनाना पड़ जाए तो बच्चे जो है ना वो आम खा लेते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, तो फिर आपको बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब भी आपके घर में आम आते हैं तो बच्चों को ज़रूर दें। आम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हेल्दी होते हैं और बहुत ये अच्छे मज़े के भी होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सब खाएं इसे, लेकिन जब आपके घर में आम आते हैं तो 1 से 2 आम ले लें। उसे अच्छी तरह जो पील ऑफ करने के बाद इस तरीके से आप उसकी छोटी छोटी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ ना, ये आपके बहुत काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि बच्चों वाले घर में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ें टिकती नहीं है। तो ये आपने जो सेव कर लेना है, फ्रीज़ कर लेना है, इन्हें किस तरीके से करना है कि आपको शेक बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगे। तो 2 आम जो है ना उनके मैंने छोटे-छोटे इस तरीके से टुकड़े करके रख लिए हैं। उसके बाद मैंने इसके साथ क्या करना है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें और अपनी बहनों और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस ज़बरदस्त टिप के साथ जो है ना वो एंजॉय करें और इसे जो है ना अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपने पहले इससे नहीं देखी होगी। तो ये मैंने अच्छी तरह जो क्यूब्स हैं ना वो काट लिए हैं। उसके बाद आपने इन्हें ग्राइंडर जग में डाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है।
ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बिल्कुल सुघड़ बना देगा। आपके हस्बैंड भी आपसे बहुत खुश होंगे कि जब कोई अचानक से मेहमान आ जाता है तो आप किस तरीके से उनकी जो है ना वो आप तवाज़ो कर सकते हैं। तो क्यूब के अंदर मैंने चीनी डाल दी है, हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेनी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और इसे अच्छी तरह जो ग्राइंडर को चला दें। चलाने के बाद ये जो इसका पेस्ट है, जो हमने जूस अभी बनाया, ये आपने ना क्यूब्स में डाल लेना है। क्यूब में डालने के बाद ओवरनाइट के लिए आपने फ्रिज में रखना है। नेक्स्ट डे आपने इसे निकाल के किसी डब्बे में डाल लें या जिप लॉक बैग में रख लें। जब भी कोई मेहमान आए, आप एक गिलास में आपने 2 क्यूब डालने हैं और इतना को मज़े का आपका जो मैंगो शेक है ना वो रेडी होगा। तो अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं बिन बुलाए, ये उनके लिए बेहतरीन है। आपको जो है ना बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आएँ, आप कोई शेक बनाने के लिए चीज़ लाएँ। जब घर में ही होगी आप फ्रीज़ कर लें इन्हें। इस तरीके से जो है ना वो बच्चों की पहुँच से भी ये बचे रहेंगे और आपको जो है ना वो बिल्कुल भी ये मसला नहीं होगा कि कोई अचानक से बंदा आ गया तो तवाज़ो करने के लिए घर में अगर कुछ नहीं है तो आप ये निकालें और बहुत ही बेहतरीन इसका जो है ना वो शेक बन जाता है। तो 1 गिलास में 2 क्यूब काफ़ी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं ये फ्रिज में रखने लगी हूँ, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं इन्हें निकालूंगी और बेहतरीन इसके साथ जो है ना मिल्क शेक हम बना सकते हैं जब हमारा जी चाहे। तो नेक्स्ट आइडिया भी इसी के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि 2 आपने मैंगो और ले लेने हैं, उन्हें भी अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद इसी तरीके के आपने क्यूब काट लेने हैं। ये भी एक बेहतरीन टिप आपको दे रही हूँ। हाउसवाइफ जो होती हैं, जो घर में हम हस्बैंड हजरात तो घर में होते नहीं हैं, कोई बड़ा कई बार घर में ना हो तो अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं ये भी उनके लिए है। क्योंकि हम खुद तो चीज़ें खाते ही हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम जब उसकी तवाज़ो करते हैं बेहतरीन तरीके से, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। क्योंकि मुझे खुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जब भी आपके घर मेहमान आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है, ना मैं वो खुद पीती हूँ, ना मैं किसी को वो देती हूँ। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो हेल्दी भी है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब बच्चे आपके स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आएँ, तो वो अचानक आपसे कुछ माँग लें कि कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो भी आप एक शेक का गिलास जो है ना इंस्टेंट उन्हें बना के दे सकते हैं। तो ये वाली टिप भी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बहुत काम आएगी। तो आपके घर में जब भी कोई फ्रूट आता है तो आपने इस तरीके से उसे छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के किसी छोटी-सी डब्बी में डाल के ना, तो आपने फ्रिज में रख देना, फ्रीज़र में। तो ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फ्रिज में ये पड़े हैं। जब भी कोई मेहमान आए तो आपने इसमें से 2 चम्मच के करीब क्यूब निकालें, तो एक जो गिलास है ना वो ईज़िली आपका बन जाएगा। जितने भी मेहमान आएँगे तो घर से ही आपका काम चल जाएगा। आप शेक बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में सेब आए या केला आए, तो जो भी बच्चे वगैरह खाएं, जो बच जाए तो उसका आप इस तरीके से उसे फ्रीज कर लें। तो जब भी आपने शेक बनाना है तो आपको ये इजीली काम आएगा। ये केला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 माह भी पड़ा रहे, ना इसका कलर ख़राब होगा और शेक बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे ताज़ा बनाना का हम बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडियाज़ भी आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। अब आते हैं हम गुठलियों की तरफ। आम हम खा लेते हैं, गुठलियाँ हम फेंक देते हैं, लेकिन यकीन कीजिए गुठलियाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं। हमें तो इसका इतना पता नहीं होता। तो मैंने अपने बचपन में देखा है, जब मेरी अम्मी अचार डालती थी तो अचार के अंदर जो वो गुठली होती थी ना, उसके अंदर ये जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, इसके अंदर एक नरम सी गुठली होती है, वो आपने निकाल लेनी है और उसके साथ आपने इसका पीस के पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को जो है ना वो मेरी नानो बनाया करती थी, क्योंकि उसके साथ ये होता है, ख़वातीन की एक बीमारी है लेकोरिया, उसमें आप इसके पाउडर का जो है ना वो आप सूजी भून के तो उसमें आप ये डाल के खाएंगे तो आपका लेकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेडीज़ के जितने भी मसाइल हैं ये उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकोरिया का इलाज तो मैंने अपनी अम्मी और नानों को बनाते हुए देखा है, क्योंकि वो जब भी आम बनाती थी तो ये इनकी गुठलियाँ वो फेंकती नहीं थी, इन्हें वो महफूज कर लेती थी। इस तरीके से आपने दोरी में डाल के अच्छी तरह कूट लेना है। इन्हें दरदरा सा कूट के तो आपने इसका जो पाउडर है ना वो खुश कर लेना छाँव में। उसके बाद आपने उसका जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपके दांतों से खून आता है ना, तो आपने इसका जो पाउडर है ना वो अगर आप अपने दांतों पे लगाएंगे, अच्छी तरह मलेंगे ना मंजन की तरह, तो यकीन कीजिए आपके दांतों से खून आना रुक जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो आपने 2 चुटकी इसका पाउडर डेली खाना है, तो उससे आपका मोटापा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो भी इसका पाउडर आपने 2 चुटकी खाना है डेली, खाली पेट सुबह नीम गर्म पानी के साथ, तो आपका यूरिक एसिड जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए ये वाला पाउडर। अभी मैं इसे ड्राई करूँगी, सुखा के जो है ना वो मैं इसे किसी डब्बे में डाल लूँगी। जब भी ज़रूरत होगी तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने बेकार नहीं बनाई। जिस तरह जामुन हम खाते हैं और जामुन की गुठली में शुगर वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा छुपा हुआ है, तो इसी तरह इस गुठली में भी बहुत सारे फ़वाइद थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।